रोज़ की तरह आज भी मैं निकल गया हमारे काम के लिए और आज हमारा जो पार्टनर होता है रेहान, वो नहीं आया है, मैं अकेला ही आया हूँ। उसने छुट्टी ली है और उसका रीज़न भी आपको बताऊँगा। साइड पर आते ही मैं टिफ़िन रख देता हूँ। ये एक मिस्त्री मेरे बहनों ही है, तो उनका और मेरा ये दोनों का लंच बॉक्स है हमारा, और मैं ये ऊपर रख देता हूँ क्योंकि नीचे डॉगीज़ का खतरा होता है। उसके बाद मैं एक बोरा टेरेस पर लाकर पटक देता हूँ और उसे फाड़ लेता हूँ। मटेरियल तो हमारा पहले ही ऊपर चढ़ाया हुआ था, और ये देखो, ये एक हमने कल काम किया है इतना, और ये दीवार बची है, उसको हमें लेना है और बाकी छोटे छोटे काम करने हैं। ये था दरवाज़ा वो, जो मैं आपको कल बता नहीं पाया ठीक से। अभी देख लो, ये वेल्ड करके बनाया गया है एकदम नाप कर। और ये देखो, ये दीवार बची है, और ये जो दीवार है इसके लिए हमें ईंटें भी इकट्ठी करनी है। इतनी ईंटों में ये नहीं हो पाएगा, मतलब ईंटें यहीं से लेनी है। ये देखो, यहाँ पर कुछ है और इस साइड में कुछ है राइट हैंड पर मेरे, तो वहाँ से ले लेंगे। लेकिन पहले हम मिस्त्री की जो थैली होती है जिसमें उनका टूल किट होता है वो ला लेते हैं ऊपर। चप्पल मैं पैरागॉन यूज़ करता हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है उसकी। ये रहा हमारा सामान और इसको लेकर चलते हैं ऊपर जहाँ हमारा काम चल रहा है। ओके, तो इसको मैं ऊपर लेकर आ गया हूँ। अभी इसको रख देते हैं साइड में और हमारा जो मटेरियल है वो रेडी करते हैं। गेस करो इसका वज़न कितना होगा? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, 10-12 किलो है। बोरे को कैसे फाड़ते हैं वो तो आपने देखा ही होगा। ये देखो, कुछ इस तरह फाड़ते हैं। ये जो फावड़ा होता है उसे ज़ोर से मारना होता है, और अभी इसको खाली कर लेते हैं हम और फिर फैलाएंगे। ये देखो, खाली कर लिया, अभी फैला देते हैं इसको, और हाथ से ही फैलाते हैं नॉर्मली। माना कि सीमेंट में केमिकल होता है, लेकिन जैसी जैसी आपको आदत हो जाती है इसकी, तो फिर बाद में कुछ नहीं होता। हाँ, हाथ थोड़े सख्त हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन हाथ से ये फैलाना सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा कभी। ओके, तो इसको हमने अच्छी तरह से फैला लिया है और अब हमें इसको मिक्स करना है। मिक्स कैसे किया जाता है ये देखो, आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा फावड़ा है ना, इसको ये देखो कुछ इस तरह इसको मिक्स करना होता है, और मिक्स करके फिर इसमें पानी डालना होता है। A few moments later. दोस्तों, काम पर आए हुए हमें 5 घंटे हो गए हैं, और 5 घंटे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता यार। ये देखो, ये जो लोहे की ग्रिल आप देख पा रहे हो, उसके नीचे हमने एक लेयर की चुनाई की है ईंटों की, और उसके बाद ये जो दीवार हमारी कल बच गई थी ये वाली, ये इसकी चुनाई भी की है। और ये देखो, सामने भी फ्रंट में एक लेयर ली है, और ये देखो, ये सीढ़ियाँ भी बना ली है हमने। अब तक 2 बज चुके हैं, खाना खा लेते हैं। रोज़ की तरह आज भी मैंने चिड़ियों को दाना डाल दिया है खाना खाने के बाद, और देखते हैं, अभी चिड़ियों का इंतज़ार करते हैं यहाँ पर, वो ज़रूर आएंगी। कल तक इस दीवार की हाइट उतनी नहीं थी कि हमारे सर पर आने वाली धूप जो है वो रोक सके, लेकिन आज हो गई है, तो आज ये धूप रोक पाएगी। इसलिए इसी के नीचे बैठते हैं, और बैठने से पहले हमारा एक क्या कहते हैं उसे, आसन बनाते हैं। हाँ, तो आसन कुछ इस तरह बनता है हमारा, 3 ईंटों का, और इस पर हम बैठ जाएंगे। बस इतनी स्पेस काफ़ी है हमारे लिए, सुकून से बैठने के लिए। ये देखो, चिड़ियों ने रोटी पर हमला कर दिया है, और अभी उनका एक ही मेंबर आया है। अभी थोड़ी देर में ये काफ़ी सारे हो जाएंगे, और ये देखो, ये मेरा काम, इसको मैंने साइड में लगा दिया है। ये कंक्रीट का माल है, मतलब जो नीचे गिरा होता है वो हम कंक्रीट में ले लेते हैं। ये कहाँ तक सही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मिस्त्री मटेरियल का वेस्ट नहीं होने देते। तो काम ख़त्म करके हम चले घर की ओर। काम हमने यही किया है खाना खाने के बाद, कि जो मंदिर बचा हुआ था सिर्फ, तो मंदिर की हमने छपाई कर लिया है। हाँ, इसी मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हमने ईंटें निकाल कर उसको अंदर से छाप दिया है। छापना मतलब ये जो बारीक रेत होती है ना, पीली वाली, उसको छानकर सीमेंट में मिला दिया जाता है, और इस तरह से उसका इस्तेमाल किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका फ्रंट भी हमने छापा है, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और घर आकर मैं निकल गया सीधा खेत की ओर,
घर का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अक्सर मैं घर वाले वीडियो अभी बना ही नहीं रहा हूँ, सीधा खेत में आकर ही बना रहा हूँ। तो ये देखो, मैं खेत में आ गया और खेत हमारा कुछ ज़्यादा ही हरा दिख रहा है। और ये देखो, हर पौधे को फूल आ चुके हैं। ये देखो, इसको भी आए, ऐसे सभी पौधों को फूल आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर पौधों को फूल आते हैं तो इनको बारिश की सख्त ज़रूरत होती है। अभी इनको बारिश की सख्त ज़रूरत है, अभी नहीं, मतलब ये क्योंकि नाजुक है, काफ़ी फूल छोटे छोटे हैं, इसीलिए अभी नहीं, लेकिन 5-6 दिन में इसको अर्जेंट बारिश की ज़रूरत है। एकदम इमरजेंसी वाला सीन है यहाँ पर। और बारिश की तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि ये देखो, काफ़ी दिनों से धूप तप रही है। इतनी धूप तप गई कि ये देखो, रास्ता इतना सूख चुका है। ये देखो, मिट्टी, आप पत्थर बन चुकी है मिट्टी। और हमारी बाइक भी खेत में लाई है मैंने। और ना बारिश का कोई नामो निशान है, ना नमी का। और धूप तपे जा रही है काफ़ी दिन से। ऐसे हालत रहे तो फिर तो इतनी अच्छी ये जो आप देख रहे हो फसल, ये कुछ काम की नहीं रह जाएगी। किसान मारा जाएगा, नहीं, हर किसान मारा जाएगा। ये देखो, जितनी भी हरियाली देख रहे हो आप, सब मारे जाएंगे, क्योंकि सब लोग वेदर पर डिपेंडेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पार्टनर है रेहान, वो काम पर क्यों नहीं आया था। दरअसल उसने ना अपने बाइक के लिए, उसके पास शाइन बाइक है, उसके लिए डेकोरेटिव लाइटिंग ऑर्डर की है फ्लिपकार्ट से, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वैसे आज हम काम पर से जल्दी निकल गए, जिसके चलते आप इतना अच्छा वॉइस ओवर देख पा रहे हो और इतना अच्छा वीडियो देख पा रहे हो, इतनी अच्छी एडिटिंग देख पा रहे हो। क्योंकि भाई वक्त नहीं मिलता है ना, तो मैं ठीक से वॉइस ओवर नहीं कर पाता हूँ। बैकग्राउंड नॉइसेस भी होते हैं कुछ वॉइस ओवर में, और क्योंकि वो सही जगह पर नहीं होते। ये देखो, ऐसी जगह पर अगर वॉइस ओवर हो तो वो अच्छा क्यों ना बने, परफेक्ट तो इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी शुरुआत ही है। और शुरुआत में हम ऐसे ही कोशिश करेंगे परफेक्ट होने की। और उम्मीद करता हूँ कि बारिश हो कुछ दिनों के अंदर। और अभी मैं घर के लिए निकल जाऊँगा थोड़ी देर में। चलो चलते हैं हमारे घर की ओर। और रेहान का कॉल भी आया था, उसे अपने बाइक को, वो जो लाइटिंग उसने बुलाई है, वो लगाने जाना है। तो देखते हैं, अभी सीधा घर से निकलेंगे उसके बाइक को लाइटिंग लगाने के लिए मैकेनिक के पास। और वही आपको दिखाऊंगा कि कैसी लाइटिंग है। घर आते ही हम निकल गए शहर की ओर, क्योंकि हमें विंग लाइट बिठाने थे। और ये देखो, गेहूँ भी लेकर आए हैं हम, इनका भी आटा बनाना है चक्की में ले जाकर। तो पहले गेहूँ रख देते हैं, अभी आए हैं ये देखो, और पहले गेहूँ रख देते हैं चक्की में, और उसके पास जाएंगे मैकेनिक के पास वो विंग लाइट बिठाने। ये देखो, सामने रेहान की बाइक खड़ी है, और ये है वो लाइट जो हमें बिठानी है। उसकी खासियत बता देना, मैं तेरे को ये दूंगा। लाइट का काम शुरू तो हो गया है। ये देखो, उसके हैंडल बार के पास बैठाएंगे ये लाइट, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ बिठाए गए हैं, लेकिन काफ़ी वक्त हो जाएगा शायद। ये सब करते करते रेहान को आसपास वाली जो बाइक थी उस पर फ़ोटो खिंचवाने का बहुत सवाल हो गया, तो हमने वो भी कर लिया। फोटो की लाइट में फर्क है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस हाँ ना, इसकी क्लियर दिख रही है एकदम। फाइनली हमारा काम ख़त्म हुआ और आटे का बोरा लेकर हम चले घर की ओर। ये देखो, ये वाले लाइट रेहान ने अपने बाइक को बिठाया है। और ये जो विंग्स वाली डिज़ाइन है, ये उसको इसलिए पसंद आई क्योंकि उसकी बाइक जो है वो शाइन थी। शाइन पर भी ऐसा लोगो होता है ना, इसीलिए उसे ये चीज़ पसंद आई और उसने ऑर्डर की। और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है ये। इसको वो कह रहा है कि रेड कलर करना है, पता नहीं ये मतलब रेड कलर की जो पन्नी आती है वो लगाने से रेड होगा या नहीं, वो भी हम
देखेंगे आगे, लेकिन अच्छा दिख रहा है वैसे भी। यह है अगले दिन की सुबह और ये देखो अभी मैं घर में हूँ। धीरे धीरे मुझे करे जा रहा है वीडियो बनाने का, और ये माशा अभी सोया हुआ है और यही हम वीडियो फिनिश करते हैं हमारा। और आज से होता है शुरू हमारा दूसरा दिन, तो मिलते हैं कल, बाय।